जश्न इश्क में अब तक आपने देखा ट्विंकल और यूवी की मम्मियाँ यानी कि लीला और अनीता की कट्टर दुश्मनी है, लेकिन फिर भी ट्विंकल यूवी से बेहद प्यार करती है और वो चाहती है कि दोनों माओं की दुश्मनी खत्म हो जाए। लेकिन लीला शहर में लंदन से रिसेंटली शिफ्ट हुई फैमिली यानी कि सरनाज के छोटे बेटे के साथ ट्विंकल का रिश्ता पक्का करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ ट्विंकल युवराज को चिंकी की एंगेजमेंट पार्टी में आने का चैलेंज देती है। अब आगे हॉट लग रही है मेरी चिंगस्टर, आज तो एकदम पटाखा लग रही है। हमारे होने वाले जीजा जी ना एकदम फ्लैट हो जाएंगे। क्या बोलती है, एक एम्बुलेंस बुलवा ले स्टैंड बाय पे। हाँ कुछ भी बोलती है तू। वैसे हमारे बेहोश होने वाले जीजा जी है कहाँ? बस वो आते ही होंगे। वो क्या बात है, अभी से वो हो गए। हाँ अरेंज मैरिज है, इसमें वो ही चलता है। क्या वही चलता है? अब मेरी लव स्टोरी का तेरे और युवराज की तरह इतनी पैशनेट, फायर वाली और फिल्मी है। पता है ट्विंकल, कभी कभी तो ना मैं तुझसे बहुत जेलस फील करती हूँ। डोंट वरी, शादी के बाद प्यार, पैशन, फायर सब कुछ आ जाएगा। तू भी ना। वैसे तेरा वो है कहाँ? अपने घर पे बैठ के सड़ रहा होगा। तूने तो उसे इनवाइट किया नहीं ना। हाँ, जैसे कि मैं उसे इनवाइट कर सकती थी। एक तो तेरी मॉम ने मेरी एंगेजमेंट अपने घर पे रख दी और मैं उन्हीं के घर पे उनके दुश्मन के बेटे को इनवाइट करूँ। वाओ, सुपर्ब ना। आई अंडरस्टैंड यार, लेकिन मैंने ना तो पंगा ले लिया। मैंने यूवी को चैलेंज कर दिया कि यहाँ आके अपनी मुंह दिखाई करके जाए। चैलेंज किया तूने उसको? हाँ, मैनू पता चल गया है। मनोहर सरना यहाँ कोई बहू वहू ढूंढने नहीं आए, वो तो यहाँ पर नौकरानी ढूंढने आए हैं। नौकरानी। अरे लंदन में उनके बेटे की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको तो पता है दुनिया भर में फेमस है कि एक इंडियन लड़की से ज्यादा काम और कोई नहीं कर सकता। ये तो रब दा शुक्र है मैनू पहले से ही उनकी असलियत पता चल गई। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी दा रिश्ता उन लोगों से कभी गर्ल्स से भी होने नहीं दूंगी। हाँ, ये खबर सच है? अपने कानों से सुना है मैंने। अनुभव नहीं, नौकरानी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी वहाँ रानी बनकर रहेगी। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकती। शादी तो दूर की बात है, मैं तो इन लोगों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ। चलो जी। अरे तुसी कित्थे जा रहे हो? सरनाज बस आने ही वाले हैं। उसी मिल लो उनसे, हमें माफ करो। नमस्ते। की होया मिसेस कौर? पहले तो इन लोगों ने सरना जी से मिलने के लिए अपने आप को इनवाइट करवाया और अब उनसे बिना मिले जा रहे हैं। अच्छा, चलो छड्डो लीला जी, अब मैं आपको डायरेक्टली सरना जी से मिलवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना। क्यों? तुसी देख ही रहे हो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है मनोहर जी से मिलने के लिए। उनके लिए तो ये रोज की बात होगी। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। मैंने उन लोगों में से एक नहीं लगना उनके सामने। तो क्या चाहती हैं आप? मैं जो कह रही हूँ ना, आप बस वही करते जाइए। जैसे ही मनोहर सरना जी आएंगे ना, अब बाकी सारे गेस्ट उनसे मिलवा लेना, लेकिन मैनू नहीं। वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सरना। नमस्कार। आपका स्वागत है, आइए प्लीज। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। मैं आप लोगों को अपने मेहमानों से मिलाती हूँ। जी। मिस्टर मनोहर सरना, मिसेस उषा सरना, मिसेस साहनी, मिसेस चड्डा। नमस्ते। अरे आप लोग एप्पल जूस लीजिए ना। नो थैंक यू, आई डोंट लाइक जूस। मैं आपके लिए दूसरा मंगवाती हूँ। कैसी हैं आप मिसेस तनेजा? आजकल बहुत चर्चे हैं आपके डोनेशन के। अरे वो मैनू बड़ी खुशी मिली कि हमारे तनेजा इंडस्ट्रीज ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डोनेशन दिया है। अब शहर सेहतमंद रहेगा तभी तो और प्रोग्रेस करेगा ना। कौन है ये? ये मिसेस लीला तनेजा है। ये इन्हीं का तो घर है। हम लोग बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड्स हैं और मेरी बेटी चिंकी, उसको तो वो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझती है, तभी तो उसकी सगाई अपने घर में कर रही है। बिल्कुल आप ही की तरह अपने दम पे इन्होंने सब कुछ किया है। बहुत नामी रईस है ये, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। क्या आप लीला जी से मिलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। हर वो इंसान जो अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचा है ना, उससे मिलने में मुझे बड़ी खुशी होती है। अरे लीला जी, मिसेस कौर। हाँ बोलिए।
ये है मिस्टर मनोहर सरना और इनकी वाइफ मिसेज उषा सरना। नमस्कार। वेरी प्लीज टू मीट यू। सेम है। आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है। थैंक यू सो मच। पर आपने भी खूब नाम बनाया। मिसेस कौर ने बताया आपके बारे में? अरे ना ना, ये सब ते वाहे गुरु जी दी मेहर है और मेरे परिवार दा सपोर्ट है। आप बहुत मॉडेस्ट हैं। बिना डिजर्व किए ना कोई फेमस नहीं बनता है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। Of course, of course. जी एक्सक्यूज मी। Please. हेलो। अरे नहीं नहीं, जितने पैसे लगते हैं लगा दो। हमारे तनेजा इंडस्ट्रीज का मटेरियल सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। आई वांट जस्ट द बेस्ट फॉर तनेजास। ये होती हैं लेडी ऑफ सब्सटेंस। पर तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। तुम्हें याद है ना मिसेस कौर से क्या बात करनी है? जी जैसा हमने डिस्कस किया था ना, बिल्कुल वैसे ही बोलना। ओके? जी। हाँ। यूवी पिक अप द कॉल। पता नहीं ये लड़का कहाँ है। ना तो मेरी कॉल्स को आंसर करे ना मैसेजेस को रिप्लाई करे। बाबा जी ये लड़का कर क्या रहा है? एक बार और ट्राई करते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें आपसे शिकायत है। क्यों उषा जी, कोई गलती हो गई या कोई कमी रह गई? देखिए, जो हमने आपको लिस्ट भेजी थी उसमें से आधा सामान तो आया ही नहीं, और जो आया वो नहीं जो हमने डिमांड किया था। अब जैसे हमने डबल डोर फ्रिज मांगा था, आपने सिंगल डोर भेज दिया, और किंग साइज बेड की जगह क्वीन साइज बेड आ गया, और एसी भी हमने 5 टन का मांगा था और 2 टन का आ गया है। 4 डोर वार्डरोब की जगह 3 डोर का वार्डरोब भिजवाया आपने। वी आर रियली सॉरी उषा जी, लगता है कुछ समझने में गलती हुई है। मैं अभी सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपको सब कुछ आपकी लिस्ट के मुताबिक मिलेगा। बस देखिए कि लिस्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक हो और इस बार गलती ना हो, वरना हमें ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं उषा जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आई विल पर्सनली टेक केयर, डोंट वरी। पर्सनली। अरे चिंकी की सास दहेज मांग रही है, तो मुझे ही ना कुछ करना होगा। एक्सक्यूज मी। तो ये आपकी असलियत? जी, मेरे डैड जी ना एक फ्रेज बोलते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप पे लाइन एकदम फिट बैठती है। मैंने तो सुना था आप लोग बड़े पैसे वाले, लेकिन इतनी गंदी सोच, इतनी ग्रीड, इतनी खराब नीयत, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आप लोग इतनी चीप हरकतें कर सकते हो। तुम हो कौन? अरे क्या बोले जा रही हो? मैं आज के इंडिया की एक एजुकेटेड लड़की हूँ। आई कांट बिलीव आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। इस ग्रीड ने ना सबका दिमाग खराब कर दिया। और आपको पैसे ही चाहिए ना? रुकिए, अगर इससे भी आपका पेट ना भरे ना तो मुझे बोल देना, मैं अपनी मॉम को बोल दूंगी, आपको एक ब्लैंक चेक लिख के दे देगी। उससे तो आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी ना। हाँ ट्विंकल, क्या बोल रही है तू? सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी। इतनी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, हाथों में पैसे पकड़ाकर ना जाने क्या क्या बोलकर चली गई। पता नहीं कैसे खानदान से होगी ये लड़की। पागल बदतमीज कहेगी। पागल हो गई है क्या तू? ये क्या स्टंट किया तूने? पागल तो तेरी होने वाली सास हो गई है। डू यू नो क्या कर रही थी वो वहाँ पे? खुलेआम दहेज की डिमांड कर रही थी। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी थी अपनी डिमांड की। बोल रही थी मुझे 5 टन का एसी दे दो, मुझे डबल डोर फ्रिज चाहिए, मुझे डबल बेड चाहिए, पता नहीं क्या क्या। मैं तो उसकी अक्ल ठिकाने ला रही थी, तूने मुझे आके रोक दिया। तू रुक, मैं अभी उसे दोबारा ट्विंकल रुक, तू पागल है क्या? बोलने से पहले सोच तो लिया कर कि किससे बात कर रही है। वो मेरी सास नहीं है, मनोहर सरना की वाइफ है, उषा सरना। बड़े हाई फाई लोग हैं। और तू आंटी को एंटी डाउरी पे लेक्चर देकर आ गई। फिश, वो गेस्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो फिर तेरी मॉम से वो फ्रिज और वो एसी और वो सब क्यों मांग रही थी? अरे वो तो मेरे छोटे चाचू की होम अप्लायंसेस की फ्रेंचाइज है, एंड क्योंकि सरनास अभी अभी अमृतसर में शिफ्ट हुए तो सब कुछ चाचू के यहाँ से जा रहा है।
And that's what Usha auntie was talking to mom. मनोहर अंकल बड़े पर्टिकुलर इन सब चीजों को लेकर, उनको ना सब कुछ अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। ओ बाबा जी, मैंने क्या कर दिया? ओ जी सच पूछो तो मैं इस सगाई के फंक्शन में आई इसलिए हूँ ताकि आपके ड्रेसेस देख सकूं। You know, सारे लेटेस्ट स्टाइल तो हमें इन्हीं से पता चलते हैं। गॉड टूटना बुलवाए, लेकिन आपको क्या बताऊं, मैं तो बचपन से ही स्टाइलिश रही हूँ, गॉड प्रॉमिस। वैसे डिजाइन, एक कलर पहले कभी नहीं देखा जी, बड़ा यूनिक है। थैंक यू जी। एंड आप देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेड फॉर पी है। दुबई के एक बहुत फेमस डिजाइनर से स्पेशली अपने लिए बनवा के लाई हूँ। इनफैक्ट ये इतना एक्सक्लूसिव है कि वर्ल्ड में कोई पैदा नहीं हुआ जो सेम टू सेम सूट पहन के आ। चल झूठी। इन पेन जी ने तो सेम टू सेम सूट पाया हुआ है, मतलब पीता डिजाइन एक्सक्लूसिव नहीं है। हाय 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 हाय, मेरी तो डेथ ही हो गई। एक्सक्यूज मी जी, इफ यू डोंट माइंड, आप बता सकती हैं कि ये आपने सूट कहाँ से बाय किया? लोकल दुकान से जी। हैं? लोकल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है जी, हो ही नहीं सकता। नो जी नो, ये दुबई के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डिजाइनर ने एक्सक्लूसिव मेरे लिए। आप एक्सक्लूसिव का मतलब समझती हैं? मतलब मेड ओनली फॉर मी जी। वैसे बुरा मत मानना, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस ड्रेस में ऐसे कुछ एक्सक्लूसिव है। आप हो कौन जी? Who you? Who you? हेलो जी, तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं जानते? प्रीतो जी है ये, अपने जमाने की मशहूर डांसर रह चुकी हैं। और हमारे यहाँ अमृतसर में कोई भी शादी और फंक्शन होता है ना, तो इन्हें ही बुलाया जाता है। वैसे एक बात कहूँ जी, क्या रखा है अगर आपके और हमारे ड्रेस सेम टू सेम है, बट आई मस्ट से बड़ी सोहनी लग रहे हो। सी यू व्हाटएवर जी। आज का दिन भी खराब, युवराज का फोन नहीं लग रहा, ऊपर से ना उन आंटी को भी मैंने कुछ बोल दिया। इतनी भीड़ में जाकर उनसे सॉरी भी कैसे बोलूं? सॉरी जी। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब तो देख लिया है। जी बीजी। हाँ जी, आप यहाँ? हाँ, वो चिंकी की सगाई में हम कोरियोग्राफर हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गई। चिंकी की मम्मी ने मैंने बताया था। यू नो डैड जी, ये प्रीतो आंटी है जो रोज सुबह अनीता आंटी और लीला बुआ के बीच में फाइट होता है ना, यही उन फाइट्स की थर्ड एम्पायर है। इनके ही टॉस से मैटर सॉर्ट आउट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो जी मुझे आपको बहुत बहुत थैंक यू वाला धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो मेरी लीला और वो अभी भी सड़क पे झगड़ा कर रहे होते। अच्छा, मेरे होते हुए ये कभी नहीं होगा जी। क्या हुआ? तू ये सैड फेस लेकर क्यों खड़ी है? मेरी एंगेजमेंट की खुशी नहीं है क्या तुझे? नहीं यार, तेरे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। गुस्सा तो अपने ऊपर आ रहा है, गिल्टी सी फीलिंग आ रही है यार चिंकी। मैंने पता नहीं आंटी को क्या क्या बोल दिया। मैंने सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन अब यहाँ कैसे बोलूँ? इतने सारे लोग हैं। अरे यार, इतनी टेंशन मत ले, तू दिल से सॉरी बोलेगी ना तो आंटी विल अंडरस्टैंड। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और ये सब ना यूवी की वजह से हो रहा है। ना तो मेरे कॉल आंसर कर रहा है, ना ही मेरे मैसेजेस को रिप्लाई कर रहा है। हाँ ये सही है।
अपना बिल उस पे पा। वेरी गुड। हाँ, और नहीं तो क्या। I'm missing you so much. तुम अब तक आया क्यों नहीं? तू ना सर्टिफाइड इडियट नंबर 1 है। तुझे किसने बोला था उसको चैलेंज करने के लिए? थोड़ा तो दिमाग लगा। वो यहाँ पे कैसे आएगा? एक तो ये तेरा घर है, ऊपर से तेरी माँ ने स्पेशल बॉडीगार्ड्स लगाए हुए हैं वेन्यू के चारों ओर कि कोई भी न्यूट्रस आसपास ना भटकने पाए। बेचारा एम्बैरेस फील कर रहा होगा कि तुझे मना कैसे करे, इसीलिए फोन्स नहीं उठा रहा होगा। शायद यही बात होगी। चलो रे, बंद करो अपना रंगीन कार्यक्रम। यहाँ कोई सगाई वगाई नहीं हो सकती। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या कोई प्रॉब्लम है? बता भाई, आंटी जी को प्रॉब्लम क्या हो गई? हमारे बड़े साहब को कंप्लेन आई है मैडम जी कि आप लोग अपने लाउड स्पीकर पे बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहे हो। अभी के अभी तामझाम बंद करने का आदेश है हमें। What nonsense! ऐसे कैसे तुम्हारे साहब हमारा फंक्शन बंद करा सकते हैं? ये जो लाउड स्पीकर वाला रूल है ना, ये 10:30 के बाद लगता है। एंड वैसे भी आज हमने ना लेट नाइट तक लाउड स्पीकर की परमिशन ले रखी है। जाके कह दो अपने साहब से। अरे परमिशन ली है आपकी? अब तो बड़े साहब को बुलाना पड़ेगा, वही आएंगे, बंद कराएंगे आपका तामझाम। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं। बोला था ना, सबके सामने आऊंगा, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे के जाऊंगा। एकदम पटाखा लग रही है। अरे आप पुलिस वाला कौन है? इसकी शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। कहाँ देखा है मैंने इसे?